बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एमएससी बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मिटैग-लेफ्लर्स थ्योरम और वियर-स्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम कर लिया था। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगी। तो क्वेश्चन करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट साइन z प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस z बाय ए प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस z डिवाइडेड बाय a माइनस n पाई into e raised to power z divided by n pi, where n varies from minus infinity to plus infinity. Deduce cos z minus cos alpha divided by 1 minus cos alpha is equal to 1 minus z square by a square, product of 1 minus z divided by alpha plus 2n pi multiply by 1 plus z divided by alpha minus 2n pi into e raised to power z divided by n pi, where n varies from minus infinity to plus infinity. अच्छा, हम लोगों ने मिटैग-लेफ्लर्स थ्योरम अप्लाई करके एक क्वेश्चन किया था, वहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकला था, वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो आपको वो रिजल्ट एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एज वी नो दैट कोटेंजेंट z this is equals to 1 over z plus summation minus infinity to plus infinity 1 over z minus n pi plus 1 over n pi। ये रिजल्ट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो उसे हमने यहाँ पे यूज करना है। कोटेंजेंट z इज इक्वल टू 1 ओवर z प्लस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 ओवर z माइनस n पाई प्लस 1 ओवर n पाई, ये आपके पास है। अच्छा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए, हमें क्या चाहिए, साइन z प्लस a चाहिए, मतलब साइन z नहीं बल्कि साइन z प्लस a चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको क्या चाहिए, आपको z प्लस ए चाहिए, साइन z नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया है, इसमें मैं z की जगह क्या पुट करने लगी हूँ, z प्लस ए। z को रिप्लेस करने लगी हूँ z प्लस ए से। रिप्लेसिंग z बाय z प्लस ए वही है। z की जगह मैं क्या पुट करने लगी हूँ, z प्लस ए। तो क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट z प्लस ए इज इक्वल टू 1 ओवर z प्लस ए प्लस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर z प्लस ए माइनस n पाई प्लस 1 ओवर n पाई। जहाँ जहाँ पे z आ रहा था वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, z प्लस ए। नेक्स्ट मैं ऐसे करूँगी integrating both sides between the limits 0 and z वही है। तो कोटेंजेंट z की आपको पता है इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन z, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्योंकि कोटेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस z प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन z प्लस ए। साइन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन z प्लस ए, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू z। इसी तरह 1 ओवर z प्लस ए, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए और लिमिट्स 0 टू z प्लस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसकी इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगी आपके पास, 1 ओवर z प्लस ए माइनस n पाई की विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए माइनस n पाई प्लस 1 बाय n पाई की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगी, z बाय n पाई। n पाई तो 1 बाय n पाई तो कांस्टेंट है ना, तो आप जब इंटीग्रेशन लोगे 1 की विद रिस्पेक्ट टू z तो वो z आ जाएगी, और लिमिट्स आपके पास 0 टू z। नेक्स्ट में आप लिमिट्स पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन z प्लस ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन z की जगह आप जब 0 पुट करोगे तो 0 प्लस ए कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, पहले आप z की जगह z प्लस a, उसमें आपके पास आपने क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करें, z की जगह z पुट करेंगे तो z प्लस a ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, z की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a, प्लस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी इसी तरह लिमिट पुट करेंगे, z की जगह z जब पुट करेंगे तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, z प्लस ए माइनस एन पाई आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए माइनस एन पाई प्लस z डिवाइडेड बाय एन पाई। अब माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस ए माइनस एन पाई क्या आ जाएगा, a माइनस एन पाई, ठीक। और माइनस, क्योंकि आपको पता है ना, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, दरमियान में माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। माइनस इन दोनों टर्म्स को माइनस करेगा, इसके साथ भी माइनस आएगा, इसके साथ भी। और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे z की जगह, वो तो टर्म हो ही 0 जानी है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अब यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ना। आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन z प्लस ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन z प्लस a डिवाइडेड बाय साइन a, ये आपके पास आ गया, इक्वल्स टू, इसी तरह नेक्स्ट टर्म पे भी आप लगा दोगे नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, इस पे लगाओगे तो नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, प्लस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए माइनस एन पाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एन पाई। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए माइनस एन पाई डिवाइडेड बाय a माइनस एन पाई, यह आ जाएगा, प्लस z डिवाइडेड बाय एन पाई, और यहाँ पे ब्रैकेट पुट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ साइन z प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन a, दिस इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए डिवाइडेड बाय a प्लस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा यहाँ पे अगर आप बटे अलग-अलग करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस एन पाई डिवाइडेड बाई ए माइनस एन पाई, वो तो 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस z डिवाइडेड बाई ए माइनस एन पाई, प्लस इसको लिखा जा सकता है ना नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर z डिवाइडेड बाई एन पाई, क्योंकि अगर सॉल्व करो तो नेचुरल लॉग और e तो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं ना, तो z डिवाइडेड बाई एन पाई ही आता है। अच्छा, ये आपके पास बन गया नेचुरल लॉग ऑफ साइन z प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए डिवाइडेड बाय a प्लस, अच्छा जब हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो सिंगल लॉग आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, सिंगल लॉग आ जाएगा ना, नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस z डिवाइडेड बाय a माइनस एन पाई इंटू ई रेज टू पावर z डिवाइडेड बाय एन पाई। क्योंकि ये भी देखें ना, सम जब भी आपके पास है ना, यहाँ पे लॉग 2 टर्म्स पे अलग अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और दरमियान में सम आ रहा है, तो सम को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को, क्योंकि यहाँ पे देखें ना समेशन ही है ना, मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंपल जो है ना वो प्रोडक्ट वाली सिंगल लॉग में ले गई हूँ, ठीक है, सिंगल लॉग में ले गई हूँ, और वो मैंने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया। तो ये बनेगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन z प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे अगर आप ये भी तो देखें ना, नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ए डिवाइडेड बाय प्लस नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ b इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय b। तो सिंगल लॉग क्या आ जाएगा, z प्लस ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस z डिवाइडेड बाय a माइनस एन पाई
ई रेज टू पावर जी डिवाइडेड बाय एन पाई। दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, दोनों साइड पे आप एंटी लॉग ले लो तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन जी प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर आप बटे अलग अलग कर दो तो क्या बन जाएगा, ए बाय ए तो 1 आ जाएगा ना, 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय, पहले या बाद में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप जी बाय ए को पहले लिख दो 1 को बाद में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय ए माइनस एन पाई ई रेज टू पावर जी डिवाइडेड बाय एन पाई। तो ये हमने प्रूव करना था, हमारे पास रिजल्ट निकल आया है एज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, क्योंकि आपने एक डिडक्शन भी करनी है, आपने डिड्यूस भी करना है एक रिजल्ट, तो अभी वो हमारा रहता है, वो हमने करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करके वो रिजल्ट हम निकालेंगे। अब नेक्स्ट हमने जो रिजल्ट डिड्यूस करना है वो करेंगे। नाउ कॉस जी माइनस, लेफ्ट हैंड साइड हमने उसकी ले ली है, कॉस जी माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉस पी माइनस कॉस क्यू वाला फार्मूला यूज़ करना है, जो कि फार्मूला ऑलरेडी आप लोगों को आता है, माइनस 2 साइन कॉस पी माइनस कॉस क्यू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगा रही हूँ। यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास जी और अल्फ़ा है, तो क्या आ जाएगा, जी प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन जी माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन जी प्लस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 साइन जी माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन, अच्छा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 को साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 हम लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन जी प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2। अब ये आपको रीज़न भी समझ आ जाएगी कि हमने क्यों करना है, क्योंकि जो रिजल्ट हमने निकाला है ना अभी इक्वेशन 1 जो आई है उससे हमने यूज़ करना है, तो वो साथ साथ आपको क्लियर होता जाएगा कि किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, या हमारी यहाँ पे ये फॉर्म लाने की क्या ज़रूरत है, हमने ऐसा क्यों किया। साइन जी माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई है दरमियान में, डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 आपके पास निकली है, इक्वेशन 1 अगर आप देखें, इक्वेशन 1 निकली है साइन जी प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस जी बाय ए, प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय ए माइनस एन पाई इंटू ई रेज टू पावर जी डिवाइडेड बाय एन पाई। हमें यहाँ पे जो वैल्यूज चाहिए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए, हमें साइन जी प्लस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2 चाहिए, और साइन जी माइनस अल्फ़ा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2 चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्म लाई जा सकती है, अगर मैं जी की जगह क्या पुट कर दूं, जी बाय 2, और ए की जगह क्या पुट कर दूं, अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। एक दफ़ा मैं जी की जगह जी बाय 2 पुट करती हूँ, ए की जगह अल्फ़ा बाय 2, और एक दफ़ा मैं पुट करती हूँ जी की जगह तो जी बाय 2 लेकिन ए की जगह माइनस अल्फ़ा बाय 2, ताकि मेरे पास साइन जी माइनस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2 भी आ जाए। तो चले हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग जी बाय 2 एंड अल्फ़ा बाय, सॉरी ए है ना, इक्वेशन 1 में ए है आपके पास, ए बाय अल्फ़ा बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम जी की जगह पुट करने लगे हैं जी बाय 2, और ए की जगह पुट करने लगे हैं अल्फ़ा बाय 2। तो चलिए रिप्लेस कीजिएगा, फिर आपके पास क्या फॉर्म बनती है, साइन जी की जगह पुट कर दिया जी बाय 2,
और ए की जगह पुट कर दिया अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए है ना, तो ए की जगह अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस जी की जगह जी बाई 2, ए की जगह अल्फ़ा बाई 2 इंटू प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस जी की जगह जी बाई 2 डिवाइडेड बाय ए की जगह अल्फ़ा बाई 2 माइनस एन पाई ई रेस टू पावर जी की जगह जी बाई 2 और होल डिवाइडेड में क्या है एन पाई। तो ये आपके पास बन गया। आप एलसीएम 2 ले लो तो जी प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस जी बाई अल्फ़ा, 1 प्लस जी बाई अल्फ़ा प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी नीचे एलसीएम ले लेना, अल्फ़ा माइनस 2 एन पाई बन जाएगा और 2 से कैंसिल कर दें, अल्फ़ा माइनस 2 एन पाई और ये क्या बन जाएगा ई रेस टू पावर जी डिवाइडेड बाय 2 एन पाई। जी आ गया। अच्छा, ये अभी आपके पास वैल्यू किसकी निकली है, साइन जी प्लस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2 की। अभी आपने निकालनी है साइन जी माइनस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2। तो उसकी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं जी को जी बाई 2 से और ए को माइनस अल्फ़ा बाई 2 से। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। replacing z by 2 and a by minus अल्फ़ा बाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम z की जगह z बाई 2 पुट कर देते हैं और a की जगह माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा साइन z बाई 2 प्लस माइनस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए है ना, ए की जगह माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस जी बाई 2 ए की जगह माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस जी बाई 2 डिवाइडेड बाई ए की जगह माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस एन पाई इंटू ए की जगह माइनस अल्फ़ा बाई 2 पुट कर दें। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा ई रेस टू पावर जी की जगह हमने जी बाई 2 पुट कर दिया होल डिवाइडेड बाय एन पाई, तो ये बन जाएगा साइन जी माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है ना, माइनस बाहर आ जाता है क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे आप प्लस हो जाएगा ना क्योंकि हमने माइनस बाई ले गए ना, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 बच गया इक्वल्स टू 2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस इधर फ्रैक्शन के साथ शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस जी बाई अल्फ़ा प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1, नीचे से माइनस कॉमन ले लें और एलसीएम भी ले लें तो अल्फ़ा प्लस 2 एन पाई हो जाएगा और माइनस फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 2 एन पाई ई रेस टू पावर जी बाई 2 एन पाई आ गया। सही, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अच्छा, अब जो इक्वेशन 4 आई है ना उसमें माइनस भी है, ये वाला माइनस अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, ये माइनस उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, माइनस यहाँ पे है ना तो आप ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दो इसके आंसर में, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए साइन जी माइनस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2 की, तो माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम ये दोनों इक्वेशन 2 में यूज़ करते हैं। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, कॉस जी माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस था। अब साइन जी प्लस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2, उसकी वैल्यू आपके पास क्या निकली है 1 प्लस जी बाई अल्फ़ा प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस 2 एन पाई इंटू ई रेस टू पावर जी डिवाइडेड बाय 2 एन पाई। अब आपने वैल्यू नेक्स्ट किसकी पुट करनी है, साइन जी माइनस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2, उसकी वैल्यू आपके पास किस में आई है, माइनस में आई है ना, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस जी बाई अल्फ़ा प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस
z divided by alpha plus 2n pi into e raised to power z divided by 2n pi। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे। 1 प्लस z बाय अल्फा इंटू मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, 1 माइनस z बाय अल्फा लिख सकते हैं ना ऐसे। प्रोडक्ट ए की हम पुट कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 1 प्लस z डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 2n पाई, 1 माइनस z डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2n पाई, और ई रेज टू पावर बेसिस सेम पार्स इन ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2z डिवाइडेड बाय 2n पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, 1 माइनस जी स्क्र बाय अल्फा स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। उसके अकॉर्डिंग आपके पास बन गया 1 माइनस जी स्क्र बाय अल्फा स्क्र इंटू प्रोडक्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, प्रोडक्ट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 2n पाई इंटू 1 माइनस जी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2n पाई ई रेज टू पावर जी डिवाइडेड बाय n पाई। और यही आपको प्रूव करना था एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट साइन जी दिस इज इक्वल्स टू z इंटू प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस जी स्क्र डिवाइडेड बाई n स्क्र इंटू पाई स्क्र वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम ले लेते हैं, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z ओवर z। हमने f ऑफ z को क्या सपोज कर लिया, z को इधर आगे अगर आप डिवाइड कर दो ना तो हमने फंक्शन ले लिया साइन z ओवर z। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ पे मिटैग लेफ्लेस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर वियर्स-स्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला फंक्शन जो है, देखते हुए अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो सिर्फ हमारे पास ये है कि जहाँ पे अनडिफाइंड, हम अगर पोल्स एग्जिस्ट कर जाएं तो फिर आपको मिटैग लेफ्लेस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपके पास पोल्स एग्जिस्ट ना करें, जीरोज एग्जिस्ट करें, तो आपने क्या लगाना है, वहाँ पे वियर्स-स्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई करना है, सही है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन z ओवर z। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब z इक्वल टू 0 पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करी, पोल्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसके पोल्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, वियर्स-स्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो उसके लिए हमें एफ ऑफ ज़ीरो भी चाहिए, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो भी चाहिए, ठीक है। उस थ्योरम की जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, जो पूरी फॉर्म है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसमें हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो भी यूज़ हो रहा है, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो भी यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हमें अब एफ प्राइम ऑफ जी निकालना है। एफ प्राइम ऑफ जी क्या आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा ना, जी स्क्र जी एज इट इज़, साइन जी का डेरिवेटिव कॉस जी, दरमियान में माइनस साइन जी एज इट इज़, और जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर आपको एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो निकालना है, तो पुट करेंगे लिमिट जी अप्रोचेज टू ज़ीरो जी कॉस जी माइनस साइन जी डिवाइडेड बाय जी स्क्र, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जी की जगह 0 पुट करते हो तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल यूज़ कर लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेज टू 0 कॉस जी प्लस जी कॉस जी, उस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं, जी इंटू माइनस साइन जी, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन जी का डेरिवेटिव आपके पास कॉस जी है डिवाइडेड बाय 2z। कॉस जी से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेज टू 0 माइनस जी साइन जी डिवाइडेड बाय 2z। जी से कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दें, माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय 2, साइन 0/2 क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। बाय वियर्स-स्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम, बाय वियर्स-स्ट्रास
फैक्टराइजेशन थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जी किस चीज़ की इक्वल होगा, एफ ऑफ ज़ीरो इंटू ई रेज टू पावर एफ ऑफ जी एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो इंटू जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वन माइनस जी डिवाइडेड बाय ए एन, जहाँ पे ए एन ज़ीरो है, ज़ीरो ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी। तो जो आपके पास केस है उसमें अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे एक दफ़ा और भी आप चेक कर लें, जो आपके पास एफ ऑफ जी है वो साइन जी डिवाइडेड बाय जी है, तो इसके ज़ीरोज़ कौन से होंगे, एफ ऑफ जी के ज़ीरोज़ कौन से होंगे, ज़ीरोज़ ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी बाय जी आर गिवन बाय साइन जी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे साइन जी का आंसर ज़ीरो होगा। ठीक है, एफ ऑफ जी क्या है आपके पास, साइन जी डिवाइडेड बाय जी ना, तो जहाँ पे साइन जी ज़ीरो होगा वहाँ पे ये फंक्शन भी क्या आंसर देगा, ज़ीरो देगा। और यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, साइन आंसर ज़ीरो कहाँ पे देता है, पाई के तमाम मल्टीपल्स पे। सही, तो अब आपके पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी जो है वो किसकी इक्वल है, साइन जी डिवाइडेड बाय जी इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो किस चीज़ की इक्वल है, वन की इक्वल है, ई रेज टू पावर एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो की इक्वल है, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग उसने हो ही ज़ीरो जाना है, प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वन माइनस जी डिवाइडेड बाय ज़ीरोज़ क्या है, एन पाई है ना, इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय एन पाई, ई रेज टू पावर ज़ीरो जो है वो तो आपके पास वन है, साइन जी ओवर जी प्रोडक्ट, अगर ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर मैं इसे वन टू इन्फिनिटी करूँगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वन माइनस जी डिवाइडेड बाय एन पाई है ना, तो साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन प्लस जी डिवाइडेड बाय एन पाई। इसकी रीज़न आप लोगों को पता होगी, बहुत दफ़ा आप अप्लाई कर चुके हैं। ई रेज टू पावर जी डिवाइडेड बाय एन पाई, साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ई रेज टू पावर माइनस जी डिवाइडेड बाय एन पाई, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, साइन जी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट वन टू इन्फिनिटी वन माइनस, अच्छा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो उसके अकॉर्डिंग वन माइनस जी स्केयर बाय एन स्केयर इंटू पाई स्केयर, और ई रेज टू पावर जी डिवाइडेड बाय एन पाई माइनस जी डिवाइडेड बाय एन पाई क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ज़ीरो वो वन की इक्वल होता है। यहाँ से आपके पास साइन जी किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, जी प्रोडक्ट वन टू इन्फिनिटी वन माइनस जी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर पाई स्केयर एज रिक्वायर्ड। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने करना है, आपने फाइंड आउट करनी है एक्सपेंशन टेंजेंट जी की, यूजिंग मिटैग लैप्लेस थ्योरम फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट जी एंड देन prove that cos z is equal to 1 minus 4z square by pi square multiply by 1 minus 4z square by 9 pi square up to so on। तो आपने टेंजेंट जी की एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है मिटैग लैप्लेस थ्योरम को यूज़ करते हुए, और फिर जो आपका वो एक्सपेंशन निकलेगी ना उसी की मदद से आपने कॉस जी को प्रूव करना है, वो इक्वल है वन माइनस फोर जी स्केयर डिवाइडेड बाई पाई स्केयर इंटू वन माइनस फोर जी स्केयर डिवाइडेड बाई नाइन पाई स्केयर अप टू सो ऑन। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने अपना क्लास वर्क भी और होमवर्क भी मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।